बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से 1000% आपकी पूरी ज़िंदगी का बड़ा सच आज पेश करने जा रहे हैं। इसकी सच्चाई का कमेंट्स में आप लोग ज़रूर इकरार करोगे। आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाले ताकतवर सैयारों के हवाले से आज बात करेंगे। 1000% यानी 1000% ट्रूथ ऑफ योर लाइफ यानी लिब्रा की ज़िंदगी के बारे में, हकीकत के बारे में आज हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेता है कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेस्ट रिजल्ट के लिए अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या एसेंडेंट से भी इसको देख सकते हैं। 7वें नंबर का लकी 7 नंबर का आपका जोडिक साइन होता है और इसका रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी कि प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला, मोहब्बत पैदा करने वाले सैयारे वीनस यानी शुक्र को माना जाता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होना, क्लाइंट्स का बढ़ना, क्लाइंट से पैसे कमाना, ये हुनर भी इनके अंदर होता है। यानी एक तो लोगों को मोह लेना, अपनी तरफ माइल करना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होना, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि शुक्र इनका रूलिंग लॉर्ड है वीनस, तो इनके अंदर चमकती दमकती चीज का शौक तो होता है, लेकिन दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का भी हुनर इनके अंदर होता है। लग्जरियस लाइफ, पैसा दौलत, इसका भी बड़ा शौक होता है। पैसे कमाने के नए नए तरीके इनको आते हैं, यानी कि हर तरह के आप इनसे आइडियाज ले सकते हो कि पैसे कैसे कमाया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे किया जाए, तो पैसे कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में बहुत सारी मालूमात है। लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों सूरत में आपको होती है। इसके अलावा सजना धजना, खूबसूरत लगना, मल्टीमीडिया का शौक, ग्लैमर इंडस्ट्री का शौक, या नाचना गाना बजाना, ये सब का शौक, ये भी अक्सर औकात इनके अंदर पाया जाता है। आप लोग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक एयर साइन यानी हवा से आपका ताल्लुक रहता है। यानी आपके माइंड का एक जगह टिकना, एक जगह सोचना लग कर, ये बड़ा मुश्किल है। एक जगह लग कर काम करना बड़ा मुश्किल है। कंसिस्टेंसी से रहना बड़ा मुश्किल है। ये चीज़ें अक्सर आप लड़के लड़के दोनों में पाया जाता है। आपकी पर्सनैलिटी का बेहतरीन होना, आपका खूबसूरत दिखना, अट्रैक्टिव दिखना, ये बचपन से ही तय होता है। यानी कि बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत नजर आते हो। आपकी जवानी तक पहुंचते पहुंचते आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा जबरदस्त निखार आता है। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक आप लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी बात करने के स्टाइल, आपके कम्युनिकेशन के अंदर, आपकी आंखों के अंदर, आपकी खूबसूरती के अंदर एक बड़ा अट्रैक्शन पाया जाता है। एक होता है ना कि जंग में एक तरफ से गोला है, दूसरी तरफ से फौरन एक गोला फेंक दिया गया, यानी पुराने जंगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन फौरन से फायर कर दिया गया। ये चीज जो होती है ना, ये चीज होती है लिब्रा के अंदर। यानी किसी ने कुछ भी बोला, फौरन से बदला, यानी हिसाब किताब बराबर कर देंगे, फौरन से कुछ ना कुछ बोल देंगे, यानी हाजिर जवाब होते हैं। फिर ये नहीं देखते कि वालिद के सामने बोल रहे हैं, वालदा के सामने बोल रहे हैं, बड़े के सामने बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल के इनको हर्ट कर देना, ऐसा भी अक्सर इनके अंदर होता है। ज्यादातर इनके रिश्तेदार इनसे खुश नहीं होते, ज्यादातर खुश नहीं होते, क्योंकि इनके बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि जो बदतमीजी समझा जाता है, कि वालिद से भी बात करेंगे तो लगेगा ऐसा कि जैसे बदतमीजी कर रहे हैं। अक्सर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर लिब्राज में ऐसा पाया जाता है, यानी बोलने का स्टाइल कुछ ऐसा होता है। अक्सर आपके पेरेंट्स भी आपके बारे में बताते हैं कि ये बच्चा बोलना बड़ा जल्दी सीखा है, लेकिन फर बोलना, जो आए बोलना, तोले मोले बगैर, यानी बगैर तोले बोलना, ऐसा भी बहुत ज्यादा लिब्रा लड़के लड़के दोनों में देखा जाता है। और अगर लड़की लिब्रा है तो बचपन में शरारती होना, खेल कूद करना, बहुत नाक पे दम करना, ऐसे दोनों है, मेल फीमेल दोनों है। नाक पे दंग माँ बाप का कर देना, बहुत ज्यादा तंग करना, बहुत ज्यादा मस्तियां करना, या कह लें कि बात का ना मानना, ऐसा बहुत ज्यादा लिब्रा लड़के लड़के दोनों में देखा गया। लेकिन जब भी आप लोग बोलते हो ना, तो अट्रैक्टिव होते हो, बहुत ज्यादा लोगों को माइल कर देते हो, अपनी तरफ अट्रैक्शन की तरफ ले आते हो। लिब्रा के पैदा होने के बाद अक्सर औकात इनके फैमिली में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का होना, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े चेंजेस का, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का होना, बड़ी बड़ी चीज़ें तब्दील हो जाए। वालिद की हो सकता है कोई जॉब तब्दील होकर बड़ी जॉब लग जाए, कहीं और किसी और जगह रहने चले जाए, घर तब्दील हो जाए, या घर का माहौल चेंज हो जाए, घर के अंदर टाइलिंग पेंटिंग रिनोवेशन हो जाए, कुछ ना कुछ बड़ा चेंज, कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाए, कोई शादी का ओकेजन हो जाए, या इस तरह की कोई चीज हो जाए, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव जरूर देखा जाता है। यानी या तो बड़ी तब्दीली या बड़ी खुशियों का कोई ओकेजन जरूर आता है आपकी फैमिली के अंदर। और अक्सर औकात आपकी फैमिली के जो किस्मत का सितारा चमकना, यानी सबकी किस्मत के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा डिफरेंस का आना, बड़ा चेंज का होना, किस्मत का साथ निभाना, ऐसा भी देखा जाता है। या कोई बड़ी फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट्स का होना, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का अच्छा कुछ होना, फाइनेंशियली आपका जो है हाईएस्ट लेवल पे जाना, आपके फाइनेंसिस में इजाफा होना, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा खेलना कूदना ये तो ठीक है, लेकिन इंडोर में ज़्यादा दिल लगना, यानी कि जैसे कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, इसके अंदर बहुत दिमाग का चलना, ऐसा बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा जाता है। फिर चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, अक्सर इनके अंदर ये चीज़ ज़रूर दिखती है। बाकी काम से थोड़ा जी चुराना, अक्सर औकात इनके जो इनकी किस्मत जो चमकती है वो 30-32 साल के बाद ही चमकती है। 30-32 साल से लेके 50 साल ये वो उम्र होती है जहाँ ये
बहुत बेहतरीन कमा रहे होते हैं, अच्छा पैसा कमाना, बैरन मुल्क जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, ये चीज़ इनमें से कोई भी चीज़ हो रही होगी, या इनकी शादी का हो जाना इस ड्यूरेशन में, ये ड्यूरेशन जो हमने आपको बताई, इनका सुपर गोल्डन पीरियड होता है, चाहे 7.5 ही हो चाहे ढैया हो, ये चीज़ें होते हुए ज़रूर देखते हैं। मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होना, अच्छा पैसा कमाना, अपने लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, जायदादें वगैरह खरीद पाना, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, चाहे एमएनसी कंपनी में जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, कोई बड़ी बड़ी अपनी ख्वाहिशात जो ऐसी अधूरी ख्वाहिशात जिसको पूरा नहीं कर पाए इस ड्यूरेशन में, ये 30-32 साल से ऑनवर्ड्स 50 साल तक पूरा करते हुए ये लोग देखते हैं। हर तरह के आसूदगी, पैसे का भरपूर फ्लो इस दौरान इनको मिलता है। और आप ज़रूर बताइएगा जितने लिबरास लड़के लड़कियां सुन रहे हैं, आपने कब, अगर अभी तक आप 30 साल के या 32 साल के नहीं हुए हो अभी तक, तो क्या इससे पहले तो आप बताना बेकार है, लेकिन 30-32 साल के बाद अगर आपकी अगर 40 साल, 32, 35, 45, 48, 55, 56 जो भी साल की उम्र है, इसमें क्या आपने कोई बड़ा चेंज देखा, कुछ बड़ा शादी का ओकेजन घर में होना, और कोई कुछ बड़ी तब्दीली का होना, कोई आपके बिगड़े कामों का बन जाना, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया बड़ा मौका मिलना, बैरन मुल्क जाकर वहाँ पैसे कमाना, कोई कारोबार करके उससे भरपूर पैसे कमाना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा जो आपको इस वक्त शायद याद ना आए, लेकिन सोच के बताएगा कुछ ना कुछ लिबरास की ज़िंदगी में 30-32 साल के बाद यकीनन कुछ बड़ा हुआ होगा, जब पैसे जमाने के जरिए बन गए होंगे, ये पैसे जोड़ पाए होंगे, प्रॉपर्टी बना पाए होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ यकीनन इनकी ज़िंदगी में होता नज़र आता है। 50 साल के बाद भी अगर लिब्रा पलंग नहीं पकड़ते, यानी कि आराम पसंदी नहीं करते, रिटायर नहीं होते, काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मेहनत इनकी चलती रहती है, कुछ ना कुछ कामों से जुड़े रहते हैं, तो ये फैसिलिटी ज़िंदगी भर इनके लिए जारी रहती है। पैसा जोड़ना, उसको मल्टीप्लाई करना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई करना, ये जारी रहता है। अगर लिब्रा का कोई बड़ा भाई है या कोई बड़ी बहन है, तो ये ज़रूर कमेंट्स में आके बताइएगा कि इन्होंने बड़ा फोर्स किया होगा इनको कमाने के लिए, कि अब तो कमाना शुरू करो, अब तो बिस्तर छोड़ो, अब तो आराम छोड़ो, क्योंकि इनकी एक आदत होती है, लिब्रा लड़के लड़कियाँ उठने के बाद 5 मिनट रुक जाएं, फिर वो आधे घंटे बाद भी आके बोलोगे तो बोलेंगे 5 मिनट और रुक जाएं, इस तरह करके उठने का नाम नहीं, और काम करने का, कोई पैसे कमाने के जरिए नहीं, यानी कि 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, यानी कि आराम पसंदी, अगर भाई कमा रहा है तो उसी पे गुजारा करना, उसी पे खर्चा चलाना, या बहन कमा रही है यानी घर के खर्चों पर गुजारा करना, ऐसा इनके अंदर ज़्यादा होता है। और उसके बाद 30-32 साल के बाद होश के नाखून आके कुछ कमाना शुरू करते हैं, और जब कमाने पे आते हैं तो फिर रिकॉर्ड तोड़ पैसा भी, और वैसे भी 2025 में ये रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाएंगे, ये बात गौर से सुन लो। जितने लिब्रास हैं, 3 ज़ोडिएक ने याद रखना, एक तो टॉरस है, दूसरा फिर लिब्रा है, और तीसरा कैप्रिकॉर्न है, ये रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाएंगे 2025 में। दिसंबर तक आके ज़रूर कमेंट्स करना किसने कितना पैसा कमाया, चलो मत बताना ज़्यादा कमाया कि नहीं, ये ज़रूर बता देना। अपने आप को अप टू डेट रखना, लड़के हों या लड़कियां, सजना धजना, अच्छे जूते पहनना, अच्छा खाना, मतलब अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, अच्छा उड़ना, ऐसा कह सकते हैं। अब ब्रांडेड कहूँगा तो बहुत सारे लिब्रास कहेंगे हम तो ब्रांडेड जूते नहीं पहनते, हम तो ब्रांडेड परफ्यूम नहीं लगाते, लेकिन अच्छा कुछ लगाना, महंगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें पसंद करना, ऐसा बहुत देखा जाता है। खाने पीने में भी जिंगर, ब्रोस्ट, बर्गर, मतलब जो अच्छे में अच्छी चीज़ खा सकते हैं वो खाना इनको पसंद होता है। घूमने फिरने का शौक भी लड़के लड़कियों दोनों को कमाल की हद तक होता है। घूमना फिरना, ऑनलाइन कामों में काम करना, यानी ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा जुड़ना, उससे पैसे कमाने के तरीके ढूंढना, कोई कॉल सेंटर है वहाँ जाके जॉब कर ली, कोई प्रोडक्शन हाउस में जॉब कर ली, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर ली, कोई डेवलपर के तौर पे काम कर लिया, कुछ मल्टीमीडिया से रिलेटेड कुछ सीख लिया, कुछ शो बिजनेस से जुड़ के काम कर लिया। ऐसी चीज़ें अक्सर इनमें देखा जाता है, कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ इनके अंदर होता है, जिसको यूज़ करके उससे पैसे कमाने के भी जरिए इनके बनते हैं। बचपन में लेजीनेस नज़र आ जाता है, जैसे स्कूल जाएंगे तो वहाँ भी लेजी, बस्ता आराम आराम से उठाना, जैसे चांद पे चलते हो आराम आराम से चल के जगह पे जाना, घर में रोटी लेने के लिए भेजा गया तो 1 घंटे बाद वापस लौट के आना या देर से आना, ये मतलब स्लोनेस होती है, थोड़े लेजीनेस इनके अंदर देखा गया है। चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, तीनों सूरतों में लेजीनेस इनके साथ चिपकी रहती है। इनको हर वो चीज़ चाहिए जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, जिसमें कहते हैं ना जोर ना लगे, या ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऐसा काम इनके अंदर होता है। ये नहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करें, क्यों मेहनत करें जब आसानी से चीज़ हो जाती है, तो इस पर ज़्यादा इनका फोकस होता है। लग्जरियस लाइफ के दिल ज़्यादा होते हैं, ज़िंदगी में लग्जरी ना हो तो इनकी ज़िंदगी बड़ी वीरान सी लगती है। यानी अपनी ज़िंदगी में लग्जरियस लाइफ को देखना, ऐश और अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारना, पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ चाहिए होता है। पढ़ाई के मामले में भी ऐन वक्त पर पढ़ाई को लेके बैठना, जब पता है कि एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए तब पढ़ाई कर ली और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर ली जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। अक्सर औकात इनका तुक्का लग भी जाते हैं,
अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं, लेकिन ये कि कुछ पढ़ाई कुछ इस तरह से किया जाता है और टालने की आदत बड़ी होती है। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, बाद में देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ मसला नहीं है। इस तरह की चीजें अक्सर होती है। याद रखिएगा, आपके बर्थ चार्ट में अगर आपके सैयारों की ऐसी पोजीशन है जो आपको जबरदस्त पढ़ाई में आगे बढ़ा रही है, आप टॉपर्स है, तो फिर आपको टॉपर्स करने में या टॉप पे रहने में कोई रोक नहीं सकता। फिर आप चीते के यानी कि पढ़ाई के चोटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो होंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही स्टूडेंट होंगे जैसे हमने आपको बताया। अपनी स्कूल लाइफ में भी हुनर के हवाले से यानी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कोई सिंगिंग का टैलेंट, कोई बैतबाजी या जैसे जिसे क्या कहते हैं कंपटीशन, मतलब इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेना, उसमें कामयाब होना, ऐसी चीज़ें, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। बचपन में पापड़ी, चिप्स, लेस, कुरकुरे ये सब खाने का भी अक्सर इनमें बड़ा शौक पाया जाता है। अपनी मन मर्जी मुताबिक काम करने लगे तो फिर ये चीते हैं, इनको उनके मर्जी से काम करने दो। आप अगर बीच में डोमिनेट करोगे, आप बीच में आके बोलोगे बेटा अभी उठो जाओ, ये लेकर आओ, वो कर लो, ये कर लो, घर की सफाई कर लो, बाइक साफ कर दो, थोड़ा ये कर लो, कभी नहीं करेंगे। या तो करेंगे नहीं या डिले करेंगे, या बहुत देर से। जब आपका हाइपर होना, आप जब बहुत गुस्से में आ जाओगे, आप बहुत ज़्यादा कांपने लगोगे गुस्से से, तब जाके काम होगा। ऐसे मामला भी बनते हैं। अब ये ज़रूर बताएगा कि ये बात सही है। अक्सर औकात मैंने देखा लिबराज में ये चीज़ ज़रूर होती है, यानी आपको पैर पढ़ पढ़ के काम करवाने पड़ते हैं इनसे, वो फिर कर भी लेते हैं, लेकिन खुद से कर लें, अपनी मर्जी से कर लें तो कोई वजह ज़रूर होगी उसके पीछे। अदरवाइज खुद से करना बड़ा मुश्किल काम है। दोस्त बनाने में भी आगे रहते हैं, दोस्त अच्छे बनाते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, प्रेम प्यार के रिश्ते भी बनते हैं। अक्सर औकात मल्टीप्लाई कर जाते हैं, यानी कि एक से प्यार किया, दूसरे से भी कर लिया, गलती से तीसरे से भी कर लिया, यानी मल्टीपल अफेयर्स। और शादी के बाद भी इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलने के चांसेस बनते हैं, चाहे 60 साल 70 80 साल में कभी ना कभी। अगर अभी नहीं चले तो ऐसा मत समझना कि ये बुढ़ापे में नहीं चलेगा, ये चल जाता है। और अक्सर औकात इस तरह के दूसरे रिश्ते भी बनते नजर आते हैं। अक्सर औकात लोगों से घुल मिल जाना, दोस्त बना लेना, सबको अपना समझना लगना, इस तरह की चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा देखे जाता है। मस्ती मजाक करना, पूरी लाइफ को एंजॉय करना, ये स्कूल लाइफ इनकी, कॉलेज लाइफ इस तरह की कुछ होती है। एक चीज़ मैंने देखी, लिबरास को 16 घंटे 18 घंटे की नींद भी पूरी नहीं होती। उसके बावजूद भी अगर आप उठाओगे तो 5 मिनट रुक जाएं, फिर 2 घंटे बाद उठाएं, फिर 5 मिनट रुक जाए। ऐसा क्या वाकई में है? अगर आप ऐसे लिब्रा हो या किसी ऐसे लिब्रा को जानते तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। आपके पांचवें घर, आपके प्रेम प्यार के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि, सैटर्न को माना जाता है। तो आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें तो जो भी आपके प्रेम प्यार में आएगा, चाहे मेल चाहे फीमेल, चाहे लड़का या लड़की, वो जिद्दी बहुत होगा, बहुत ज़्यादा स्टर्बर्न होना, बहुत ज़्यादा अपनी मनमानी की, अपनी करने की कोशिश करना, अपनी चलाने की कोशिश करना, ऐसा बहुत अपनी लव लाइफ में आप लोग देखोगे। और अपनी कास्ट से हट के किसी दूसरी कास्ट में शादी करना या प्यार मोहब्बत करना, ऐसा भी देखा जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि लैला काली थी लेकिन मजनू को वो बहुत प्यारी थी, और इतनी कि लैला मजनू की कहानी मशहूर हुई। यहाँ लिब्रा के साथ भी ऐसा है, इनका सामने जो जिसको ये प्यार करेंगे वो इतना अट्रैक्टिव, इतना खूबसूरत नहीं होगा, देखने में इतना ज़्यादा आकर्षक कहते हैं ना, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन लिब्रा की आंखों का तारा होगा। लिब्रा को बहुत पसंद आएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो लिब्रा उससे बहुत प्यार करेगा, चाहे वो जैसे भी दिखने में हो या जैसे भी दिखने में हो। तो कहने का मतलब कि मैटर नहीं करती कि खूबसूरती हो, इनकी आंखों में वो खूबसूरती बसेगी, और सामने वाला चाहे जितना भी खूबसूरत ना हो वो इनको खूबसूरत लगेगा। हमेशा आप देखने में नुमाया नजर आओगे, आप देखने में ज़्यादा खूबसूरत नजर आओगे अपने पार्टनर के निस्बत से। आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में भी अक्सर ऐसा पार्टनर आपको मिलता है जो चीज़ों को दिल पे लगाने वाला होता है, बहुत जल्दी रूठने वाला, बहुत जल्दी पैकअप पे चले जाने वाला, बहुत जल्दी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में जाने वाला। तो लिब्रास को बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपका पार्टनर आपका दर्द सर बनने वाला है। अगर शादी नहीं हुई तो कोई ऐसा ज़रूर आएगा जो ऐसा रूठने वाला, बहुत ज़्यादा तंग करने वाला, बहुत ज़्यादा, एक तो मेंटल टॉर्चर होता है वैसा करने वाला, या बहुत बात का ना मानना, आप ए बोलेंगे तो जेड करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला। यानी बहुत होशियार रहना पड़ेगा, बड़ा सर दर्द होने वाला है, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में आने वाली, इससे होशियार रहिएगा। आपका लव रिलेशन चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन आपस में सोच का अंतर कह लें या सोच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पार्टनर में, आपकी लव पार्टनर में, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड में पाया जाता है। आपके सामने वाला अपने पार्टनर के नेचर को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि शनि सैटर्न वैसे भी 2.5 2.5 साल में घर चेंज करता है। उस हिसाब से बहुत देर में जाके आप अपने पार्टनर को समझते हो या समझ ही नहीं पाते। बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर सको, वो कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, ये चीज़ें समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सातवें घर के हवाले से बात करें, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, इनकी बॉन्डिंग के हवाले से बात करें, तो सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। अब यहाँ पे, वहां पे खाई थी तो यहाँ पे कुआं है। जहां हमने लव लाइफ की बात की, वहां भी मौत, यहाँ भी मौत। क्या चीज़ है, क्या हो रहा है लिब्रा के साथ? यही हो रहा है। क्यों? मंगल मार्स, एक तो ये रूलिंग लॉर्ड है, और सोच ले, गुस्सा, एग्रेशन,
बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्टिक नेचर का होना, बहुत ज़्यादा फट पड़ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा क्या वर्ड मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत गुस्से वाला आपका पार्टनर होगा, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। हर चीज़ हिला देने वाला, बहुत तबाही मचाने वाला आपका पार्टनर होगा। यानी एक होता है ना कि हस्बैंड की बात मान लें या वाइफ ने कुछ बोला तो मान ली, ये मानने वाली चीज़ ही नहीं होगी आपके पार्टनर में। आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ कभी आपकी बात मान ले, बड़ी बात है। बहुत 100 में से शायद एक बात मान ले या वाइफ एक बात मान ले, लेकिन नहीं मानेंगे, बहुत मुश्किल है। अपनी करेंगे, अपनी चलाएंगे। लेकिन एक बात है कि आपकी मददगार, यानी मददगार से मुराद है आपके लिए हेल्पफुल रहना। आप घर का फर्नीचर सेट करें, उसमें मदद कर दिया, झाड़ पोंछ में कुछ मदद कर दिया, कुछ घर का सौदा ला दिया, इस तरह की चीज़ें करेंगे। लेकिन जो हमने कहा ना कि जिद पे आ गए तो वो जिद पे अड़ जाना, उससे टस से मस ना होना, ऐसा बहुत देखा जाएगा। जितने ज्यादा आपकी वाइफ या हस्बैंड एनर्जेटिक होंगे, उतना ही ज्यादा गुस्सा, उतना ही ज्यादा जिद इनके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत छोटी छोटी बात पे बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के लड़ना, बहस करना, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, टॉर्चर करना, ऐसा बहुत आप दोनों के अंदर देखा जाएगा। अगर कोई लिब्रा ऐसा है कि उसको कोई जवानी के अंदर, यानी 18 साल 19 साल के अंदर अगर कोई कॉल सेंटर में जाके काम शुरू कर दिया, तो मे बी स्लोली वहां से पैसा आए। जैसे हमने आपको 30-32 बताया, तो फिर वो ये चला जाएगा 20 या 25 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू कर देना, यानी लिटिल लिटिल, बहुत ही स्लोली पैसा आना। और उसके बाद जो तेज रफ्तारी आप देखोगे ना, वो 26 से ऑनवर्ड्स, या यूं कह लेंगे 30 से ऑनवर्ड्स और तेज हो जाएगा, और आप पैसा जोड़ पाओगे, प्रॉपर्टी खरीद पाना, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस खरीद पाना। फिर ये लिब्रास के लिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ पाना, अपने घर में किसी शादी के लिए पैसे जोड़ पाना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन होता है, नजर आता है। और 30-32 साल के बाद इनके अंदर जो लेजीनेस, जो सुस्तपना कहते हैं ना, वो कम होते या खत्म होते भी नजर आता है। बुढ़ापे तक भी इनका रोमांटिक होना, क्योंकि रोमांस के किंग और क्वीन होते हैं, बहुत ज्यादा रोमांस करने वाले। प्रेम प्यार भी, अब सोचने की बात है कि इतनी लड़ाई झगड़े इनकी लव लाइफ पे चल रहे हैं, इतने लड़ाई झगड़े इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में चल रहे हैं, तो वहां पर रोमांस का तड़का भी है, अब रोमांस भी साथ में है। यानी मिर्च मसाले डाल दिए, सब किस्म की तीखी सब्जियां डाल दी ऊपर से, फिर मलाई बोटी और चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या, यानी मीठा भी है, कड़वा भी है, और बहुत खतरनाक भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ। यानी रोमांस भी है, रोमांस भी करेंगे, और रोमांस एक से नहीं 10 से करेंगे। यानी रोमांस में भी सबको बांट के खुश होते हैं, यानी कि एक से क्यों करे, दूसरा बुरा मान जाएगा, उसको भी रोमांस देना चाहिए, उसके साथ भी टाइम बिताना चाहिए, उसके साथ भी घूमना फिरना चाहिए। तो ये मिल बांट के खाने पीने का ज़्यादा शौक होता है, बुरा मत मानिएगा, वरना ज़्यादा लिब्रास में ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक से ज़्यादा लड़कियों को या लड़कों को पसंद करना, ऐसा भी देखा जाता है। तो दिल तो बच्चा है जी, इनके लिए साजिर आता है, कहीं ना कहीं दिल बच्चा होता है, कहीं ना कहीं अब इसका मतलब आप खुद बता सकते हैं। 12 के 12 बुर्ज में सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत करने वाला, सबसे ज्यादा रोमांस का तड़का लगाने वाला अगर कोई बुर्ज है तो वो लिब्रा को माना जाता है। कंप्यूटर में बड़ा इनका दिमाग चलता है, चाहे मल्टीमीडिया हो, चाहे डेवलपर साइड हो, चाहे प्रोग्रामिंग की तरफ हो, चाहे आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करे, हर तरह से, चाहे सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करे, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर या टिकटॉकर या कुछ भी इस तरह का काम करना, चाहे सेल्स एंड परचेज से जुड़ के कोई काम करना, उसमें भी अपना लोहा मनवाते हैं, उसमें भी अच्छे पैसे कमा के दिखाते हैं। इवन लिब्रास अगर फीमेल है तो अपने घर में कोई पार्लर खोल लिया, कोई जिम खोल लिया, कोई बुटीक का सामान, कोई बच्चों के खिलौने घर घर पहुंचाने का काम, या ऑनलाइन तरीके से सामान बेचने का काम अगर घर में शुरू कर ले, इसमें भी भरपूर पैसा कमा के अपने बड़े भाई, अपने वालिद, अपने शौहर का रिकॉर्ड भी तोड़ते ये नजर आती हैं। क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन स्किल्स भी कमाल की होती है, तो कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे काउंसिलर्स हैं, चाहे मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, चाहे सेल्स एंड परचेज का काम करते हैं, चाहे एडवोकेट हैं, चाहे जजेस हैं, चाहे डायरेक्टर है, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे एक्टर है, चाहे सिंगर है, बोलने का जहाँ काम है वहाँ तीर, मतलब ये क्या कहते हैं कि अपना लोहा मनवा सकते हैं ये लोग। काउंसलिंग के अंदर, पब्लिक डीलिंग के अंदर भी अपना लोहा मनवाते हैं, यानी बेहतरीन काम करते हैं। अब अगर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बात करें, तो इसका रूलिंग लॉर्ड, यानी 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड चांद यानी मून को माना जाता है। अपने काम को लेके मूडी होना, मूड स्विंग्स का होना, बहुत ज्यादा, अभी नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, मेरे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ऐसी चीजें करके परेशानी में आ जाना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आ जाना, अक्सर लिब्रास मेल फीमेल दोनों के साथ देखा गया है। और कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई ना होना, यानी अच्छा भी कर रहे होंगे तो उनको लगेगा शायद मेरे बस की बात नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, किसी और को दे देता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, या फुल स्टॉप लगा देना कि ये हो ही नहीं सकता। और जहाँ ये ऐसा सोच ले कि नहीं, इसको और अच्छा किया जा सकता है, और कुछ चेंज कर किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर ये आगे बढ़ते नजर आते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये फुल स्टॉप भी अक्सर लगा देते हैं। अपने हर चीज़ में कमतर समझना अपने आप को, कि मुझे जो मिल रहा है वो मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा है, यानी मैं इससे ज़्यादा डिजर्व कर रहा था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाना, कि उसको तो इतना दिया, मुझे क्यों इतना मिला, उसको तो इतना अच्छी पोस्ट पे जॉब मिली, मुझे क्यों ऐसी जॉब दी गई,
मुझे क्यों ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया, ऐसा सोच के क्विट कर जाना या उस जॉब को ना करना, ऐसा भी अक्सर लिबरास के अंदर देखा जाता है। आपके डिजायर्स चूंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं, ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनका टूटना यकीनी बनता है। यानी आप सोचते हैं कि आपको ये पोस्ट भी मिल जाएगी, आप इससे अच्छा सैलरी बना पाओगे, फिर जब वो नहीं होता तो आपका दिल टूट जाता है, फिर आप वो हार मान लेते हो, उस चीज़ को क्विट कर देते हो, फिर आप जॉब चेंज करने की तरफ चले जाते हो, अच्छी जॉब छोड़ के फिर आप उससे बदतर जॉब की तरफ चले जाते हो, या कोई ऐसी जॉब करने लग जाते हो शायद वहाँ आपका ध्यान भी ना लगे, या वहां से भी क्विट कर जाओ। तो ऐसे बड़े वाकयात आपकी जिंदगी से भरे पड़े होते हैं। 30-32 वो उम्र होती है जहाँ जिंदगी की बड़ी बड़ी ठोकरें खाकर, बड़े बड़े सबक हासिल करके, बड़ी बड़ी चैलेंजेस से बाहर आके वो इस काबिल हो जाते हैं कि अब कंसिस्टेंसी भी आ जाती है, लेजीनेस को भी पीछे छोड़ के आ जाते हैं, और हर तरह से मेहनत करना, सख्त मेहनत करना, आगे बढ़ना, ये जज्बा लेकर फिर तरक्की की तरफ ये लोग चले जाते हैं। अब बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते यानी 40 साल के बाद थोड़ा दिल तो बच्चा है जी ज्यादा हो जाता है, यानी दिल जवानों वाला रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं कहूँ कि फ्लर्टिंग होती है बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ, लेकिन दिल बच्चों जैसा रहता है इनका। अक्सर औकात लिब्रास बुढ़ापे में भी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते, यंग अपने आप को जाहिर करते हैं कि पूरी एनर्जी लेवल के साथ काम करना, अपने आप को जवान समझना, ऐसा इनको अक्सर देखा गया इनके अंदर। घूमने फिरने का शौक बुढ़ापे में भी बहुत रहता है, बच्चों से प्यार मोहब्बत से रहना, बच्चों अपने नवासी नवासियों या अपने पोते पोतियों के साथ खेलना, या बच्चों के साथ वक्त ज्यादा बिताना और घर के अंदर वक्त ज्यादा बिताना, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन लग्जरी ऐसी चीज है, यानी कि दौलत, पैसा और ऐश व अय्याशी, ये पूरी जिंदगी कायम रहती है। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, हर हालत में ये चिपकी रहती है और आप आखिर तक इस चीजों को एंजॉय करते रहते हो। अगर कोई महंगी बाइक पे कोई आपको 60 या 70 साल का बूढ़ा चलाता हुआ मिले तो उसको रोक कर पूछना जरूर कि आप लिबरा तो नहीं हो। मेरे ख्याल से जवाब आप समझ गए हो क्या आएगा। बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते इनको शुगर की बीमारी का होना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, किडनी के मसले होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के, ये तो ऐसा है कि इनकी समझ ले पैदाइशी बीमारी है जो पेट दर्द का, कॉन्स्टिपेशन का है। यानी कि इनका पेट का सही ना होना या कॉन्स्टिपेशन का रहना या वॉशरूम में बहुत देर देर तक वक्त बिताना, ऐसा अक्सर लिब्रास के साथ देखा जाता है। और खाने पीने पे कंट्रोल भी इनका बुढ़ापे में भी नहीं रहता और उसकी वजह से भी अक्सर बीमारियां पकड़ लेती हैं। और खाने के मामलात में अक्सर लिब्रास, आप भी बताइएगा, क्या आप ऐसे खाते हो जैसे कि कोई टोकन में जैसे कोई गेमिंग मशीन में टोकन्स डाल रहा हो, इस तरह खाना खाते हो? जैसे फ्राइज खा रहे हो तो एक खाया और उसके फौरन बाद 10 और खा लिया, फिर 10 और डाल दिए, यानी मुंह भरा हुआ रहना चाहिए, चाहे चबाने की जगह हो ना हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं खाते? अगर खाते हैं तो वाकई में आप सच्चे लिब्रा हो, वरना कुछ थोड़ी मिक्सिंग है, कुछ ना कुछ है कि ज़्यादातर लिब्रास आपको ओवर ईटिंग करते नजर आएंगे, या फिर अगर पेट भर के खा लिया उसके बाद भी कोई अच्छी चीज़ आ गई खाने को तो वो भी खत्म करके छोड़ेंगे। ऐसा अक्सर लिब्रास में आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद होगी। कमेंट्स में जरूर बताएं कितना % सच होते हुए आपने इसको देखा। बाकी के ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। हफ्ते की वीडियो भी आ गई, वो भी देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।